बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आमने सामने है। पार्लियामेंट ने अब फैसला करना है कि वो इस 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है उस फैसले को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। अगर पार्लियामेंट ये फैसला करती है कि इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करना है तो उस सूरत के अंदर फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी। कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए से जजेस को हटाया जा सकता है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर उसकी सरबराही करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अगर चीफ जस्टिस के अपने खिलाफ कोई रेफरेंस दायर हो जाए तो उस सूरत के अंदर फिर जो सेकंड इन कमांड होते हैं, यानी इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सेकंड इन कमांड है, उन्होंने सरबराही करनी है। अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। तमाम 17 के 17 जजेस उसके अंदर बैठेंगे, जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा वो नहीं होंगे और बाकी बैठकर मामलात को तय करेंगे, वो शिकायत की जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सदर पाकिस्तान की तरफ से ये रेफरेंस दायर किया जाता है। अब सदर पाकिस्तान हुकूमत की एडवाइस के ऊपर रेफरेंस दायर करते हैं या नहीं करते, ये मामलात जो है वो पार्लियामेंट के इजलास के बाद चीजें जो है वो क्लियर होकर सामने आएंगी। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि वजीर दाखिला ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इमरजेंसी का ऑप्शन आइन के अंदर दर्ज है, वो कहीं गया नहीं है। अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें उसको मुस्तरद कर चुकी हैं और ये बात भी खुलकर सामने आ चुकी है कि इस बेंच की पहले से ही एक प्री माइंडसेट था और इस प्री माइंडसेट को लेकर के उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों को इंटरटेन किया है। किसी और को उन्होंने सुना नहीं, किसी और फरीक की बात को बगैर सुने फैसला देना ये किसी सूरत भी किसी और के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। जहां तक रह गई इस फैसले के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कि क्या आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आइन इस बात की इजाजत देता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह जन्म लेता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला देना ही था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों करके तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान नहीं दिला सकी। इत्मीनान दिलाने के लिए एक मुख्तसर सी बात की जा रही थी कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। फुल कोर्ट के अंदर तमाम जजेस जो भी फैसला देंगे वो जिस भी अक्सरियत से फैसला होगा वो सबके लिए काबिल अमल होगा। लेकिन चीफ जस्टिस की कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया। अब बात यह है कि इलेक्शन का इनेकाद तो 90 दिन के अंदर होना चाहिए, ये आईनी जरूरत है, लेकिन इस फैसले को जो फैसला इन्होंने किया है वो चूंकि किसी एक जमात की जानिब उसका झुकाव मिलता है, पलड़ा एक जानिब झुका हुआ मिलता है, तो इस वजह से ये फैसला अब शायद मुतनाज़ा हो गया है और ये एप्लीकेबल उस तरह से नहीं होगा, एग्जीक्यूट उस तरह से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ दूसरा सवाल ये जन्म लेता है कि अगर हुकूमत इसको एग्जीक्यूट नहीं करती, इलेक्शन कमीशन ये मामले को एग्जीक्यूट नहीं करता, यानी कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होते, तो उस सूरत में क्या होगा। उस सूरत में फिर तौहीन अदालत लगेगी। तौहीन अदालत क्या वजीर आजम अकेले के खिलाफ लगेगी या वजीर आजम अकेला नहीं होता बल्कि उसकी कैबिनेट उसके साथ होती है, तो क्या पूरी की पूरी कैबिनेट इसके अंदर जो है वो तौहीन अदालत के जुमरे में लगकर जाएगी, या फिर इस वक्त जो अग्रेसिव सोच अब बनाई जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पर्टिकुलरली वो एक जुडिशियल मामले को लेकर चल रहे हैं, क्या वो एक बयानिया हासिल करने की एक कोशिश हो सकती है। ये तमाम चीजें जो हैं वो आने वाले वक्त के अंदर सॉर्ट आउट होंगी, हालात किस तरफ जाएंगे ये इसका पता चलेगा। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मुझे बज़ाहिर सूरत हाल नजर आ रही है, उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस के खिलाफ, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और पर्टिकुलरली मज़ाहिर अली नकवी और उसमें मुनीब साहब भी शामिल हो सकते हैं, इन 3-4 जजेस के खिलाफ जो है वो रेफरेंस फाइल होगा। मज़ाहिर नकवी साहब का जो मामला है वो तो शायद अपनी करप्शन के मामलात और जो ऑडियो लीक्स आई हैं उसकी वजह से मामला जो है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन ये 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस अगर फाइल हो जाता है तो फिर उस सूरत में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस मामले को लेकर के आगे बढ़ेगी और देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। आपको चीज़ें जो है वो अपडेट करते रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।